नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन गाय को रोटी क्यों खिलाई जाती है और जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से व्रत, पूजा और रात्रि जागरण किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्म की व्रत कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य माना गया है। इस दिन हिंदू परंपरा और मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन गाय को रोटी या चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण हैं। भगवान कृष्ण को गोपाल और गोविंद कहा जाता है, क्योंकि उनका बचपन ग्वालबालों और गायों के बीच बीता। गाय की सेवा को कृष्ण भक्ति का एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा या मीठा खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है और पापों का क्षय होता है। घर में लक्ष्मी का वास और अन्न धान्य की बरकत बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि इससे आर्थिक संकट भी कम होते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गो सेवा करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ शास्त्रों में वर्णन है कि गो सेवा का फल पितरों को तर्पण देने जैसा होता है, जिससे पूर्वज भी संतुष्ट होते हैं। परंपरा में अक्सर यह सलाह दी जाती है कि रोटी में थोड़ा सा गुड़ और हरी घास भी रखें, ताकि यह गाय के लिए पौष्टिक हो और शुभता भी बढ़े। तो चलिए दोस्तों, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। यह कहानी वास्तविक है, बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग में मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। उसके एक पुत्र का नाम था कंस, जो अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अहंकारी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा। उसी कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजकुमार से हुआ था। जब देवकी की विदाई हो रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे और हर संतान तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार, जेल में बंद कर दिया। विवाह के बाद देवकी की एक एक कर 7 संतानें हुईं। कंस ने उन्हें जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम थे, जो योगमाया के प्रभाव से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। जब 8वीं संतान का समय आया, तब अर्धरात्रि को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप में जन्म हुआ। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। वासुदेव ने हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान ने कहा, अब तुम मुझे गोकुल ले जाओ और नंद यशोदा के यहां रखाओ। उनके यहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहां ले आओ। वर्षा हो रही थी, चारों ओर अंधकार था, लेकिन कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर लेकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना ने श्री कृष्ण के चरण छूने को लहरें उठाईं, लेकिन जैसे ही वासुदेव का पांव डगमगाया, यमुना शांत हो गई। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा के पास जन्मी कन्या को लिया और श्री कृष्ण को वहां सुला दिया। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी ने संतान जन्मी है। वह दौड़ा और उस कन्या को उठाकर मारना चाहा। तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस चकित और भयभीत हो गया। उधर श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा करने लगी। श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट और शरारती थे। जब गोपियां पनघट से पानी लेने जाती, तो श्री कृष्ण और उनके साथी बंधु उनकी मटकियां तोड़ देते और बचपन में ही वे दूसरों के घर से माखन चुरा के भी खाते थे। श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सबको मोह लिया था। माखन चुराना, गायें चराना, गोपियों से छेड़छाड़ और राक्षसों का वध करना, ये सब वे बचपन से ही करने लगे थे। कंस ने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंततः बड़े होने पर श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त किया।
तभी से जन्माष्टमी का व्रत रखा जाने लगा। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, झूला झुलाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था, इसलिए रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म की पूजा होती है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है और कथा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। संतान सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।